क्या हो अगर वो श्लोक जिसे हम हर सुबह एक शांत और एकांत पूजा कक्ष में दोहराते हैं, असल में समुद्री तूफानों से बचने का एक शक्तिशाली साधन हो। मतलब सोचकर देखिए। हाँ, और सिर्फ इतना ही नहीं, क्या हो अगर वो वास्तुकला के निर्माण और यहाँ तक कि वाणिज्य यानी अर्थशास्त्र की जटिलताओं को सुलझाने की एक पूरी रूपरेखा हो। बिल्कुल। आमतौर पर जब भी किसी मंत्र का विचार आता है तो दिमाग में एक बहुत ही सीमित तस्वीर उभरती है। एक कोना, जलती हुई अगरबत्ती और दिनचर्या शुरू करने से पहले का एक क्विक पाठ। सही कहा, जो बाकी की व्यावहारिक और भाग दौड़ भरी दुनिया से बिल्कुल अलग थलग महसूस होता है। अक्सर लोग इसे केवल एक कर्मकांड मान लेते हैं। हाँ, ये मान लिया जाता है कि इसका प्रभाव केवल उसी छोटे से पूजा कक्ष तक या बस मानसिक शांति तक सीमित है। लेकिन ये नजरिया बहुत ही संकुचित है। बहुत ज्यादा संकुचित है। और इसी संकुचित नजरिए को तोड़ने के लिए आज की इस विस्तृत चर्चा का आयोजन किया गया है। श्रोताओं के लिए बता दूं कि आज का हमारा स्रोत अनीता अरविंद सराफ द्वारा रचित गायत्री चैतन्य है। हाँ, और आज का मिशन गायत्री मंत्र को केवल एक धार्मिक श्लोक के रूप में नहीं देखना है, बल्कि इसके रहस्यों, इसकी कल्पवृक्ष रूपी संरचना और मानव जीवन के हर एक पड़ाव में इसकी उपयोगिता को गहराई से समझना है। यानी ये चर्चा केवल ध्यान या प्रार्थना तक सीमित नहीं रहने वाली है। ये समझने का प्रयास है कि ये जन्म से लेकर मृत्यु तक का एक संपूर्ण दिशा निर्देश कैसे है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, गायत्री चैतन्य में जो सबसे पहला और महत्वपूर्ण बिंदु उठाया गया है, वो इसी मंत्र की असीम व्यापकता से जुड़ा है। मतलब इसे केवल एक समय या स्थान से बांधा नहीं जा सकता। अच्छा। अनीता अरविंद सराफ ने स्पष्ट किया है कि ये जीवन के हर व्यावहारिक हिस्से से गहराई से जुड़ा है। उदाहरण के लिए, पुराने समय में जब लोग समुद्री जहाजों में अनिश्चित और खतरनाक यात्राएं करते थे ना। समुद्री जहाजों की यात्राओं में, अरे ये तो एक बहुत ही चौंकाने वाला तथ्य है। बिल्कुल, उस समय विशेष रूप से इसी मंत्र का उपयोग किया जाता था। आमतौर पर लोग तो ऐसा मानते हैं कि मंत्र केवल स्थिरता और शांति के समय पढ़े जाते हैं, न कि किसी उफनते समुद्र के बीच जीवन के संघर्ष में। यही तो इसकी खासियत है। इसके अलावा कोई भी नया कार्य आरंभ करने से पहले, गृह प्रवेश जैसे शुभ समय पर, या फिर बेहतर स्वास्थ्य और दीर्घायु के लिए भी इसका उपयोग होता है। मतलब जीवन के हर मोड़ पर। हाँ, गायत्री चैतन्य में इस बात पर जोर दिया गया है कि जैसे भोजन शरीर को ऊर्जा देता है, वैसे ही ये मंत्र मन को ऊर्जा और भारी आत्मविश्वास देता है। और जैसे स्नान करने से शरीर शुद्ध होता है, वैसे ही इसका निरंतर अभ्यास आत्मा को शुद्ध करता है। लेकिन एक मिनट रुकिए। क्या हुआ? यहाँ एक बहुत ही तार्किक और बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। गायत्री चैतन्य के अनुसार इसका उपयोग श्राद्ध जैसे गंभीर और शोक के समय में भी होता है। हाँ, ये सच है। तो एक ही मंत्र गृह प्रवेश जैसे खुशी के अवसर पर और श्राद्ध जैसे अत्यंत शोकपूर्ण अवसर पर दोनों जगह कैसे प्रासंगिक हो सकता है? मतलब ये बात समझ से परे लगती है। देखिए, ये विरोधाभास नहीं है, बल्कि इस ऊर्जा की तरलता है। इस मंत्र की मूल ऊर्जा बहुत ही बुनियादी या फंडामेंटल है। फंडामेंटल कैसे? इसे ऐसे समझा जा सकता है कि पानी का अपना कोई आकार नहीं होता, वो बर्तन के अनुसार खुद को ढाल लेता है। इसी तरह ये ऊर्जा इतनी लचीली है कि ये परिस्थिति और व्यक्ति की मानसिक आवश्यकता के अनुसार अपना कार्य बदल देती है। अच्छा, तो ये केवल कुछ शब्दों का उच्चारण मात्र नहीं है। बिल्कुल नहीं, यह एक अत्यंत गहरा मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण है। इसीलिए जब एक सैनिक युद्ध के मैदान में होता है, तो यही ऊर्जा उसके भीतर असीम साहस बनकर उभरती है। और जब एक विद्यार्थी अध्ययन करता है तो यह एकाग्रता और ज्ञान का रूप ले लेती है। और जब कोई व्यक्ति दुखी होता है, जैसे श्राद्ध के समय, तो यही ऊर्जा उसे असीम शांति और वैराग्य प्रदान करती है। यह स्पष्टीकरण बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त ऊर्जा का संचार। बिल्कुल सही। यदि ये मंत्र इतना व्यापक है और मानवीय मनोविज्ञान में इतनी आसानी से ढल जाता है, तो इसके पीछे कोई विशेष और वैज्ञानिक संरचना होनी चाहिए। हाँ, इसका शाब्दिक और वैचारिक ढांचा बहुत ही जटिल और व्यवस्थित है। इस जटिल ढांचे को समझने के लिए गायत्री चैतन्य में एक बहुत ही सुंदर तुलना की गई है। किस चीज से तुलना की गई है? इस मंत्र की तुलना एक कल्प वृक्ष से की गई है। कल्प वृक्ष का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। हाँ, मतलब वह दिव्य वृक्ष जो हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने की क्षमता रखता है। यानी ये कोई सीधा साधा वाक्य नहीं है, बल्कि एक पूरा जैविक ढांचा है। बिल्कुल। जिसकी अपनी जड़ें हैं, तना है और अलग अलग दिशाओं में फैलने वाली शाखाएं हैं।
इस कल्प वृक्ष का जो मूल है यानी मुख्य जड़ और तना वो ओमकार है। ओमकार? जो ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है। हाँ, और इसी ओंकार के तने से इस वृक्ष की 3 मुख्य शाखाएं निकलती हैं। ये 3 शाखाएं हैं भू, भुवः और स्वः। अच्छा, भूः, भुवः, स्वः। हर शाखा का अपना एक विशिष्ट उद्देश्य है। सबसे पहले भू शाखा की बात करते हैं। यह मुख्य रूप से आत्मज्ञान की शाखा है। इस शाखा से आगे 3 और उपशाखाएं निकलती हैं। वो कौन सी हैं? तत्, सवितु और वरेण्यम। सुनने वालों के लिए इन संस्कृत शब्दों के पीछे के व्यवहारिक अर्थ को समझना जरूरी है। अगर यह आत्मज्ञान की शाखा है तो ये 3 उपशाखाएं व्यक्ति के भीतर कैसे काम करती हैं? देखिए, इसे ऐसे समझिए। तत् का अर्थ है जीवन विज्ञान को समझना, यानी यह जानना कि हम कौन हैं और हमारा अस्तित्व क्या है। और दूसरी उपशाखा सवितु? सवितु का सीधा अर्थ है शक्ति या सूर्य के समान ऊर्जा, क्योंकि बिना ऊर्जा के कोई भी ज्ञान मृत है। बिल्कुल। और तीसरी उपशाखा है वरेण्यम, जिसका अर्थ है दिव्यता या श्रेष्ठता को अपनाना। जब व्यक्ति जीवन को समझता है और ऊर्जा प्राप्त करता है तो उसे उस ऊर्जा का उपयोग केवल श्रेष्ठ कार्यों के लिए करना चाहिए। यह तो केवल आत्मज्ञान या स्वयं को तैयार करने का हिस्सा हुआ, लेकिन इंसान को समाज में कर्म भी तो करना होता है। सही कहा। और इसीलिए इसके बाद भुवा शाखा आती है जो कर्मयोग का मार्ग प्रशस्त करती है। अच्छा, तो भुवा शाखा कर्मयोग के लिए? हाँ, आत्मज्ञान के बाद कर्म अनिवार्य है। भुवा शाखा की भी 3 महत्वपूर्ण उपशाखाएं हैं, भर्गो, देवस्य और धीमहि। तो भर्गो का क्या अर्थ हुआ? भर्गो का अर्थ है निर्मलता या मन की पूर्ण शुद्धि। कर्मयोग में ये सबसे पहला कदम है। ये बहुत ही व्यवहारिक बात है। मतलब अगर दिमाग में 100 तरह के विचार चल रहे हैं तो कोई काम ठीक से नहीं हो सकता। बिल्कुल। किसी भी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले मानसिक उलझनों को साफ करना सबसे जरूरी होता है। हाँ, क्लटर साफ करना। और जब वो मानसिक क्लटर साफ होता है तब आती है दूसरी उपशाखा देवस्य, जिसका अर्थ है दिव्य और विशाल दृष्टि। क्योंकि छोटी सोच से कोई भी बड़ा कर्मयोग संभव नहीं है ना? एकदम सही। व्यक्ति को अपने कर्मों के दूरगामी परिणामों को देखने की क्षमता चाहिए। और कर्मयोग की तीसरी उपशाखा है धीमहि, यानी दिव्य गुणों का ध्यान करना और उन्हें अपने चरित्र में गहराई से धारण करना। बिल्कुल। तो अगर इस भुवा शाखा को सरल शब्दों में रखें तो सफलता के लिए सबसे पहले अपना मन शुद्ध करो, फिर अपना नजरिया बढ़ा करो और अंत में जरूरी योग्यताओं को अपने भीतर धारण करो। हाँ, ये तो बिल्कुल एक सफल जीवन का एकदम सटीक ब्लूप्रिंट है। और तीसरी शाखा क्या दर्शाती है? तीसरी शाखा है स्वः, जो समाधि या सर्वोच्च चेतना की स्थिति को दर्शाती है। इसकी उपशाखाएं हैं धियो, योनः और प्रचोदयात्। इनका क्या महत्व है? धियो व्यक्ति के विवेक या सही गलत को पहचानने की क्षमता को जगाता है। योनः व्यक्ति को संयम और नियंत्रण सिखाता है और प्रचोदयात् सेवा भाव को बढ़ाता है। यहाँ एक दिलचस्प कड़ी जुड़ रही है। विवेक इंसान को बताता है कि क्या करना चाहिए, संयम उसे गलत रास्ते पर जाने से रोकता है। लेकिन प्रचोदयात् यानी सेवा भाव का इस समाधि से क्या संबंध है? संबंध बहुत गहरा है। देखिए, बिना अपनी इच्छाओं पर संयम रखे कोई भी व्यक्ति निस्वार्थ सेवा नहीं कर सकता। बिल्कुल सही। और जब तक सेवा भाव नहीं आता तब तक सच्ची आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए ये एक श्रृंखला की तरह काम करता है। इसे गहराई से सुनकर ये स्पष्ट होता है कि ये केवल कुछ ध्वनियों का समूह नहीं है। मानव के संपूर्ण व्यक्तित्व विकास का ये एक पूरा विस्तृत नक्शा है। लेकिन व्यक्ति के आंतरिक विकास का ये तो केवल एक पहलू है। गायत्री चैतन्य के अनुसार इस मंत्र ने न केवल व्यक्ति को बल्कि संपूर्ण भारतीय समाज के विकास को भी आकार दिया है। अच्छा? हाँ, यह मंत्र भारतीय संस्कृति और ज्ञान परंपरा की नाभि या मुख्य केंद्र बिंदु माना गया है। नाभि का अर्थ हुआ कि ये वो उद्गम स्थल है जहां से सब कुछ उत्पन्न हुआ है, जहां से पूरे ढांचे को पोषण मिलता है। ठीक, यही बात अनीता अरविंद सराफ ने स्पष्ट की है। इसी मंत्र के बीजों से बड़े बड़े शास्त्र, दर्शन, उपनिषद और पुराण विकसित हुए हैं। ये तो समझ में आता है। लेकिन यहाँ सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इसका प्रभाव सिर्फ दार्शनिक ग्रंथों तक सीमित नहीं है। तो और कहाँ है? शिल्प, संगीत, रसायन, वाणिज्य और वास्तुकला सहित सभी 64 कलाओं का जन्म भी इसी गायत्री मंत्र के सिद्धांतों से हुआ है। अरे एक मिनट रुकिए, मुझे यहाँ बहुत गहरा संशय हो रहा है।
कैसा संशय? दर्शन या उपनिषद तक तो बात पूरी तरह समझ में आती है, लेकिन वाणिज्य यानी कॉमर्स या वास्तुकला यानी आर्किटेक्चर, ये तो पूरी तरह से भौतिक और ईंट पत्थरों से जुड़े विषय हैं। हाँ, देखने में ऐसा ही लगता है। एक विशुद्ध आध्यात्मिक श्लोक से वाणिज्य या वास्तुकला जैसे विषयों का जन्म कैसे हो सकता है? क्या ये जानकारी थोड़ी बढ़ा चढ़ाकर बताई गई नहीं लगती? पहली नजर में ये बिल्कुल अतिशयोक्ति लग सकती है, लेकिन अनीता अरविंद सराफ ने गायत्री चैतन्य में जो विश्लेषण किया है वो इसके मूल विज्ञान को समझने पर जोर देता है। वो मूल विज्ञान क्या है? इस मंत्र का जो वैचारिक सार है वो मुख्य रूप से 2 बातों पर टिका है। सवितुः यानी सृष्टि की मूल ऊर्जा को ग्रहण करना, और धियो प्रचोदयात यानी अपनी बुद्धि का सही दिशा में उपयोग करना। ऊर्जा को ग्रहण करना और बुद्धि को निर्देशित करना, तो ये वास्तुकला में कैसे लागू होता है? जब हम वास्तुकला की बात करते हैं तो वो मूल रूप से क्या है? वो किसी खाली स्थान की ऊर्जा, हवा के प्रवाह, प्रकाश और पर्यावरण को गहराई से समझना ही तो है। हाँ, और फिर वहां भवन निर्माण के लिए अपनी बुद्धि का सटीक प्रयोग करना। बिल्कुल, अगर बुद्धि सही निर्देशित नहीं है तो भवन टिकेगा नहीं। इसी तरह संगीत में ध्वनि तरंगों की ऊर्जा को समझकर बुद्धि का प्रयोग होता है। ये स्पष्टीकरण बहुत ही प्रभावशाली है। मतलब अगर इसे वाणिज्य या कॉमर्स पर लागू करें तो बाजार में संसाधनों और मांग की अपनी एक गति होती है। उस ऊर्जा को समझना और व्यापार के लिए बुद्धि का सही उपयोग करना ही वाणिज्य का मूल है। बिल्कुल सही। ऊर्जा को ग्रहण करना और बुद्धि के माध्यम से उसे एक रचनात्मक दिशा देना ही दुनिया की सभी 64 कलाओं का मूल सिद्धांत है। ये एक अत्यंत गहरा दार्शनिक ढांचा है, लेकिन अगर ये मंत्र 64 कलाओं को इस तरह साध सकता है तो क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में एक आम इंसान अपनी रोजमर्रा की उलझनों में इसका कोई सीधा उपयोग कर सकता है? जी हाँ, और गायत्री चैतन्य में इस प्रायोगिक पहलू पर बहुत विस्तार से प्रकाश डाला गया है। अच्छा, तो इसका प्रायोगिक स्वरूप भी है? हाँ, यह केवल सैद्धांतिक दर्शन नहीं है। मूल गायत्री मंत्र के ढांचे में विशिष्ट देवताओं के नाम और उनके खास बीज अक्षर जोड़कर देवता गायत्री मंत्र बनाए जाते हैं। देवता गायत्री मंत्र? हाँ, ये मंत्र बिल्कुल अलग-अलग और विशिष्ट परिणाम देने के लिए डिजाइन किए गए हैं। श्रोताओं के लिए ये जानना बहुत ही रोचक होगा। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण क्या हैं? उदाहरण के लिए, जब किसी को ज्ञान वृद्धि या अपनी बुद्धि को प्रखर करना होता है तो मूल ढांचे में बदलाव करके सरस्वती गायत्री का पाठ किया जाता है, जहां सरस्वती उस विशिष्ट बुद्धिमत्ता का प्रतीक हैं। बिल्कुल। इसी तरह विघ्न निवारण और किसी विशेष कार्य की सिद्धि के लिए गणेश गायत्री का उपयोग होता है। आज के समय में जब हर कोई मानसिक तनाव से गुजर रहा है, तो क्या मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी इसका कोई प्रयोग है? आधुनिक समय में मानसिक स्वास्थ्य एक बहुत बड़ी चुनौती है। गायत्री चैतन्य में मनोवैज्ञानिक रोगों के नाश और मन को शीतलता प्रदान करने के लिए चंद्र गायत्री का स्पष्ट उल्लेख मिलता है। क्योंकि चंद्रमा मन का कारक है। हाँ, इसलिए इस मंत्र की ऊर्जा विशेष रूप से मन की अस्थिरता को शांत करने पर केंद्रित होती है। और करियर या व्यापार के लिए? जिन लोगों को उद्योग या करियर में लाभ चाहिए, उनके लिए भुवनेश्वरी गायत्री का वर्णन किया गया है। और अगर किसी के सामने कोई ऐसा लक्ष्य हो जो लगभग असंभव लग रहा हो, जहां बहुत अधिक साहस की आवश्यकता हो, ऐसी स्थितियों के लिए हनुमत गायत्री यानी हनुमान गायत्री का उपयोग होता है। यहाँ उस मूल ऊर्जा को विशुद्ध साहस में बदल दिया जाता है। मतलब ऊर्जा को दिशा दे दी जाती है। हाँ, इसी तरह शुभ कार्य के लिए विष्णु गायत्री, शरीर की कांति बढ़ाने के लिए सूर्य गायत्री और अकाल मृत्यु निवारण के लिए मृत्युंजय गायत्री का विधान है। ये तो सचमुच जीवन के हर छोटे बड़े पहलू को छूता है। ये सूची वास्तव में बहुत व्यापक है। मनोकामना पूर्ति के लिए राम गायत्री, दुख निवारण के लिए जानकी गायत्री, संपत्ति प्राप्ति के लिए लक्ष्मी गायत्री और समस्त पाप नाश के लिए काली गायत्री का वर्णन मिलता है। अरे वाह! इतना ही नहीं, वास्तु दोष निवृत्ति के लिए वास्तु गायत्री और गुरु बल प्राप्ति के लिए गुरु गायत्री का भी उल्लेख किया गया है। इस पूरी कार्य प्रणाली को सुनकर मेरे दिमाग में एक आधुनिक तकनीक की छवि बन रही है। कैसी छवि? ये कब बिल्कुल आज के स्मार्टफोन और उसके इंटरनेट कनेक्शन की तरह है। मतलब इंटरनेट का मूल कनेक्शन या ब्रॉडबैंड एक ही होता है, लेकिन जब आप एक म्यूजिक ऐप खोलते हैं तो आपको संगीत मिलता है, जब आप बैंकिंग ऐप खोलते हैं तो आप पैसों का लेन देन करते हैं। हाँ, ये एनालॉजी तो बहुत सटीक है। ब्रॉडबैंड एक ही है, लेकिन अलग अलग ऐप्स के जरिए आप अलग अलग काम करते हैं। यहाँ ये मूल गायत्री मंत्र वो ब्रॉडबैंड या मुख्य ऊर्जा है, और ये विभिन्न देवता उन ऐप्स की तरह काम कर रहे हैं।
बिल्कुल, ये आज के समय की सबसे बेहतरीन एनालॉजी है। मूल शक्ति या ब्रह्मांडीय ऊर्जा एक ही है, लेकिन उसे जब किसी विशिष्ट लक्ष्य के लिए निर्देशित करना होता है, तब ये विशिष्ट देवता गायत्री मंत्र काम आते हैं। तो आज की इस विस्तृत चर्चा को समेटते हुए ये स्पष्ट रूप से कहा जा सकता है कि गायत्री चैतन्य के माध्यम से हमने जो देखा वो हमारी सामान्य धारणाओं को पूरी तरह से बदल देता है। सही कहा। गायत्री मंत्र केवल एक साधारण धार्मिक श्लोक नहीं है, ये एक पूर्ण जीवन दर्शन है, एक ऐसा कल्पवृक्ष है जो मानवीय चेतना के हर सूक्ष्म स्तर पर काम करता है। ये लौकिक और पारलौकिक दोनों का एक समग्र और अचूक ढांचा है। जन्म से लेकर मृत्यु तक और रोजमर्रा की उलझनों को सुलझाने तक इसका प्रभाव हर जगह विद्यमान है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका प्रायोगिक स्वरूप ये सिद्ध करता है कि ये प्राचीन ज्ञान कितना व्यवस्थित है। इसे केवल पढ़ा नहीं जाता, बल्कि जीवन में लागू किया जाता है। बिल्कुल, ये पूरी तरह से व्यवहारिक है। ये एक बहुत ही विचारोत्तेजक चर्चा रही। आज हमने अनीता अरविंद सराफ के गायत्री चैतन्य के हवाले से ये गहराई से जाना कि कैसे एक विशुद्ध आध्यात्मिक मंत्र के मूल सिद्धांतों ने वास्तुकला और वाणिज्य जैसी पूरी तरह से सांसारिक 64 कलाओं को जन्म दिया। हाँ, ये एक बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन है। सुनने वालों के लिए इस चर्चा के अंत में सोचने का एक बहुत ही गहरा विषय है। अगर एक ही विशुद्ध आध्यात्मिक स्रोत से वास्तुकला, अर्थशास्त्र और भौतिक सफलता जैसे इतने विविध लौकिक कौशल पैदा हो सकते हैं, तो क्या ये हमें ये सोचने पर मजबूर नहीं करता कि इस प्राचीन ज्ञान परंपरा में आध्यात्मिक जगत और ये भौतिक जगत वास्तव में कभी अलग अलग थे ही नहीं? क्या ये संभव है कि जिन्हें हम दो अलग दुनिया मानते हैं वे वास्तव में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिन्हें बस समय के साथ अलग अलग नजरियों से देखा जाने लगा? इस विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं।